नमस्कार। अभी मैं प्रहलादपुर में हूँ और यहाँ से प्रहलादपुर का मैं कवरेज दिखा रहा हूँ। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो गरीब लोग जो थे उनका एक एक करके मकान तोड़ दिया गया है और अभी धमकी ये आ रहा है कि अगर खाली नहीं करते हैं आप लोग तो तोड़ दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पीछे किस तरीके से जो है सो जितने गरीब लोग हैं, जितने हैं लोग, वो अपना अपना मकान जो है सो खुद से ही हटा रहे हैं। क्योंकि जैसे कि आपने तरोरा में देखा कि जेसीबी चलवा दिया गया है, अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ तो जेसीबी चल गया। तो ये कहीं ना कहीं दुखद है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कहीं भी कि किस प्रकार से जो है सो ये मकानों को तोड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जो है सो दुखद घटना है। और जैसा कि देखिए, एक भी कहीं भी आपको कहीं भी गांव में जो है सो दिख रहा है कि कहीं भी जैसे एक लोग पहले ये घर बहुत अच्छा हुआ करता था, आज से 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले ये बहुत घर अच्छा हुआ करता था, पर आज ये जो से एक खाली प्लॉट टाइप का बन चुका है। जो यहाँ के लोग थे वो बहुत ही रो रो कर अपना घर जो है सो आशियाना जो महल बना रखा था वो जो है सो अपने आप को खुद से ही तोड़ रहे हैं। तो किस तरीके से जो है सो तोड़ा जा रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो मकान बड़ा बड़ा मकान था वो जो है सो तोड़ दिया गया है। और धमकी, जैसे मैंने बताया कि धमकी आ रहा है कि अगर नहीं तोड़ा जाएगा तो जेसीबी चला दिया जाएगा। जैसे कि तरोरा में आपने देखा कि घर में से सामान भी नहीं निकालने दिया गया और जेसीबी चला दिया गया। कहीं ना कहीं ये दुखद है क्योंकि गरीब लोग एक एक रुपया जोड़ करके जो है सो घर बनाते हैं और इतना बड़ा मकान जो है सो लाखों अगर कहें तो कम होगा, उससे ज़्यादा में ही बनता है। और जैसा कि ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है सो प्रॉब्लम हो रहा है कि एक एक मकान टूट रहा है। और जैसे कि हम अभी आपको आगे प्रहलादपुर का और कवरेज दिखाएंगे किस तरीके से जो है सो आम लोग जो है सो मतलब घर तोड़ रहे हैं, किस प्रकार से जो है सो तोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद घटना है। और आश्चर्य वाला बात ये है कि यहाँ के विधायक सांसद जो भी हैं, कोई जने भी जो है सो यहाँ पर नहीं। अभी देख रहे हैं जैसे कि ये अभी देख रहे हैं झोपड़ी का भी जो है सो यहाँ रखा गया है यहाँ पर। और ये जो अभी देख रहे हैं ये भी नहीं रहेगा कुछ दिन में, कुछ दिन कहें या 2 दिन 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। देख रहे हैं पूरा एक एक मकान को जो है सो तोड़ दिया गया है। कहीं भी कोई भी जगह नहीं, ना मवेशी को रखने का, जैसे गाय भैंस बकरी, किसी को भी रहने का जो है सो इजाज़त नहीं है वहाँ पर। और अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है सो घटना को जो है सो ये जो भारत सरकार है बहुत बारीकी से अंजाम दे रहे हैं ताकि कोई भी प्रकार का जो है सो अनहोनी ना हो और आम आदमी जो है सो घर से बेघर हो जाए। जैसा आपने देखा कि यहाँ पर जो है सो किस तरीके से घर को तोड़ा जा रहा है, खुद से भी तोड़ा। देखिए अभी इतना महंगा मकान बनाया गया है, ये जो महंगा जो आप मकान देख रहे हैं ये खुद से तोड़ा जा रहा है। क्योंकि अगर तोड़ा नहीं जाएगा तो इनके ऊपर भी हो सकता है जेसीबी चलवा दिया जाए और मार दिया जाए, यूँ कहें तो। कहीं ना कहीं ये दुखद घटना है। और ये जो है सो किसी भी प्रकार का जो है सो ऐसा नहीं है कि खुद से जो है सो ये तोड़ रहे होंगे। इनको परमिशन और नोटिस मिला है कि घर को हटाना है। अगर सरकारी ज़मीन होता यहाँ पर तो ये रोड नहीं होता। सरकारी ज़मीन अगर यहाँ पर अगर सरकारी ज़मीन अगर होता तो यहाँ पर रोड नहीं होता और सरकारी ही ज़मीन होता तो वार्ड सांसद और मुखिया नहीं होता। और विधायक जो अमर पासवान है वो तो बैठे हुए हैं, वो क्यों निकलेंगे बाहर। जो यहाँ का एक एक जो घटना का जो आप जो देख रहे हैं रिव्यू, ये कहीं ना कहीं दुखद है। और जो गरीब लोग जो है सो एक एक घटना जो है सो मतलब देख करके अपने आप को कूक रहे हैं और रो रहे हैं। अभी यहाँ पे जो है देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मकान है। ये मकान जैसे देख रहे हैं एक छोटा सा ही मकान है या जो भी कहिए आप इसे अपने अंदाज में, पर जो है ये कहीं ना कहीं गरीबों का मकान है और इसे तोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो है सो दुखद घटना है। मैं बार बार को कह रहा हूँ कि दुखद घटना है। और गरीब लोग जो है सो अपना देखिए 2-2 महले का मकान, जिसे बिहार की भाषा में बोले तो 2-2 तल्ला, ये जो सो खुद से तोड़ रहे हैं। और यहाँ हम पूछेंगे भी इनसे कि क्या आप जो है सो कितने वर्षों से यहाँ पर जो है सो बसे हुए हैं जिसके वजह से ये सामना करना पड़ रहा है आपको। तो चाची जी आप ये बताइएगा मुझे कि यहाँ पर जो आपका जो घर है ये बना हुआ, ये कितने सालों से यहाँ पर जो है सो बना कर रह रहे हैं आप? 70 साल से। 70 साल से? हाँ 70 साल से रह रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, इतना बड़ा मकान तोड़ रहे हैं, हमसे कहाँ जाएंगे।
तब आप बताइए कि ये लोग जाएंगे कहाँ? कम से कम मुआवजा तो देना चाहिए था। भाई ईंट खरीदे होंगे, उसमें टैक्स दिए होंगे, बट टैक्स का ही पैसा लौटा दीजिए आप। और चलिए, और जो है सो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घटना है दुखद। ठंड के माह में जो है सो ये घर जो है सो खाली करवाया जा रहा है। एक भी इस तरह का एक भी मकान नहीं बचेगा। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अभी जो है सो मेरे छोटे बड़े जो भी भाई हैं इनसे भी पूछेंगे कि क्या आपको ये कैसा लग रहा है, दुखद लग रहा है या थोड़ा आपको कैसा लग रहा है? कुछ अपने अंदाज में बताइए। दुख लग रहा है क्योंकि अभी ठंडा का मौसम है, कहाँ पे जाएंगे। सरकार कुछ व्यवस्था भी नहीं पहले से बोली थी कि ऐसा होगा। कुछ महीने का टाइम मिला था, लेकिन उससे पहले तोड़ दिया गया। और ठंडा का टाइम है, अगर गर्मी रहता तो कहीं पर पन्नी की डाल के रहना, मतलब रह सकते थे, लेकिन अभी ठंडा है तो बहुत मुश्किल है रहने में। तो आप लोग का घर यहीं पर है? हाँ, बगल में है। आपका नाम क्या हुआ? चंदन कुमार। चंदन कुमार जी। आपका नाम? रोहित कुमार। रोहित कुमार जी। जी सर, आपका नाम? धीरज कुमार। धीरज कुमार। तो जैसा कि तीनों जने से आपने बात किया, आपने सुना कि किस तरीके से जो है इसको इनका जो है सो देखिए, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट अभी भी देखिए बुक ले रखे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बुक ले रखे हैं ये पढ़ाई कर रहे हैं। और ये लोग सरकार कहते हैं कि शिक्षा जो है सो फ्री, सब कुछ फ्री मिल रहा है, फिर भी जो है सो आप लोग घर छोड़ दीजिए। इस प्रकार से अगर आपको तोड़ना है तो 70-100 साल पहले ही आपने नोटिस भेज दिया होता, तो आज ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ठंड में, वो भी आपके जो अधिकारी प्रशासन है ये जो अपना ही कुछ मनमाना चल रहे हैं। क्योंकि ठंड के माह में तो ऐसा नहीं है कि खाली करवा दिया जाएगा किसी को भी, कहाँ रहेंगे। तब कम से कम कहीं ना कहीं ये दुखद है, जो नया मकान कुछ साल पहले ही बना और इन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि कब मेरा मकान जो है सो बिहार सरकार के द्वारा तुड़वा दिया जाएगा, प्रशासन द्वारा लाठी चार्ज करवा करके तुड़वा दिया जाएगा। और देखिए किस तरीके से मकान जो है सो टूट रहा है, कहीं ना कहीं दुखद है। और इनसे भी हम बात करेंगे कि ये जो है सो किस तरीके से जो है सो प्रशासन आपके साथ व्यवहार किया, और वो जो है सो अभी ये इस दुख परिस्थिति में जो है सो यहाँ पर हैं। तो अभी हम इनसे पूछते हैं और इनका रिव्यू भी जानते हैं। तो चाचा आप बताइए कि यहाँ पर जो है सो आप कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ पर लगभग जैसे जो होंगे 80 से आए हैं। 80 से मोटा मोटी मान के चलिए ना, जे 40 वर्ष तो हो गया होगा। तो जैसे कि कहीं 100 साल, कहीं 80 साल, कहीं 70 वर्ष, इसी तरीके से बताया जा रहा है। अगर घटना करना था सर गवर्नमेंट को, बिहार सरकार को, तो कुछ साल पहले ही जो है सो नोटिस दे देता, ताकि जो है सो छोटे छोटे बच्चों को दिक्कत नहीं होता। देख पा रहे हैं आप कि किस तरीके से नया मकान जो है सो टूट रहा है। दिखा इधर दिखा। अच्छा इधर भी। चलिए कुछ लोगों से और जानते हैं यहाँ पर कि जो ये नया जैसे आप देख रहे हैं कि नया मकान बना हुआ है, और इनसे भी हम कुछ पूछते हैं कि अभी यहाँ पर सुरक्षित हैं, इनको भी क्या नोटिस आया है और कितना दिन का टाइम मिला है, बताइए चाचा। नोटिस तो आया हुआ है, लेकिन देखिए कह रहे हैं नोटिस आया हुआ है, लेकिन कुछ 2-3-4 दिन का जो भी टाइम दिया गया है वो टाइम दिया गया है। फिर भी इनका भी मतलब एक तरह से कहें शॉर्ट में तो ये प्रहलादपुर गांव जो है ये दिख रहा है यहाँ पर भी छोटा सा, ये पूरा खाली कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट को जो है सो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए था कि अगर इसी प्रकार का घटना करना था या इसी प्रकार से आम पब्लिकों को परेशान करना था तो पहले से ही रोड नहीं बनवाते, ये गाँव नहीं देते, ताकि जो है सो ये बसे हुए रहते अलग कहीं जगह, और ये दुख घटना और सामना नहीं करना पड़ता। जैसा कि देख रहे हैं कि ये लोग जो हैं सो गरीब लोग कहीं अपना जो मकान था ये कहीं और शिफ्ट क्या करेंगे, कहीं किसी के पास ज़मीन है, किसी के पास नहीं है। और आप लोग देख पा रहे हो कि किस तरीके से एक छोटा मकान बनाया हुआ है। तो सोच करके देखिए कि कितना छोटा मकान है और कितना पैसा लगा होगा जो बनाए होंगे। और चलिए इन लोगों से भी बात करते हैं कि किस तरीके से जो सामान का गेट वगैरह देखिए किस तरीके से जो सो बाहर रख दिया गया है। तो चाचा आप ये बताइए कि यहाँ जो इस प्रकार से जो ये तोड़ा फोड़ा जो चल रहा है यहाँ पर, ये कितने दिनों से चल रहा है? ये अभी 3 दिनों से चल रहा है तोड़ फोड़।
हम लोग यहाँ 70 साल से रह रहे हैं। हम लोग के पास कोई ज़मीन थी नहीं, अब लिए हैं। दो साल पहले ज़मीन लिए हैं तो लोग कहता है कि ज़मीन है आपके पास, ये है वो है। हम लोग बहुत परेशानी हो गए, रहने के लिए जगह नहीं है, बहुत परेशान है। कहाँ रहे, सरकार कुछ सुनती नहीं है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि हम इतने सालों से रह रहे हैं, पर फिर भी ये दुखद घटना है। मैं बार बार को कह रहा हूँ दुखद घटना है, दुखद घटना है। दुखद इसलिए है कि अच्छा, यहाँ के विधायक जो है सो अमर पासवान जी है ना, तो अमर पासवान जी, अमर पासवान जी आप आइए यहाँ पर प्रहलादपुर में आइए, और तरौरा प्रहलादपुर, वही आप आइए यहाँ पर, और आप जो है सो एक बार पिकनिक टांग कर बाहर रह कर देखिए कि आपको क्या खुशी मिलेगा ठंड के माह में। क्योंकि आप तो आ नहीं सकते, आप एक राजनेता हैं, डिस्ट्रिक्ट के नेता हैं, गांव के नेता, तो गलत बात है। आप लोग को आना चाहिए, आप लोग आ भी नहीं रहे। मुखिया भागा हुआ है, वार्ड भागा हुआ है, और आपको कहे तो विधायक नहीं आ रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं गलत बात है, जो आना चाहिए। और ये मकान जो आप देख रहे हैं, कहीं भी आपको दूर दूर तक, ये जो आपको बहुत दूर तक जो मकान दिख रहा होगा, यहाँ पूरे चारों बगल जो मकान दिख रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अच्छा, ये बताइए कि लास्ट जो है सो पूरा गांव खाली कर देगा, कितना दिन खाली करेला बोल रहा है? कितना दिन टाइम दिया हुआ पूरे गांव को खाली करने का? 12 तारीख के, माने कि कै तारीख के, 22 तारीख के हम सब गेल थे वहाँ ब्लॉक पर, तो कहे कि 4 हफ्ता के बाद, 4 हफ्ता ना पूरा 12 तारीख के तोड़ दिए। अब इतना दिक्कत हो रहा है ठंडा में, दिया पुता मर सबके मन खराब हो गया की ठंडी में, कोई ना बुझली, आ कोई व्यवस्था ना है हमरा सबके बाल बच्चा के लेकर, कोई झांकी पारे ना रहा का, हमर सबके बाल बच्चा खाए बगैर मर रही है। कहाँ बना के खाए, चूल्हा चौका सब फूट फाट गया, चौका ना कुछ, कोई व्यवस्था नहीं है हमको पास। तब बताइए, ये आप जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो है सो बहुत ही प्रॉब्लम में है। और गवर्नमेंट, मैं सोचा भी नहीं था कि बिहार गवर्नमेंट जो है सो ऐसा हो सकता है। मुझे कभी भी विश्वास नहीं था बिहार गवर्नमेंट जो है सो ऐसा हो सकता है। क्योंकि किसी को घर देता है तो किसी का घर जो है सो अपने पावर के बदौलत वो जो है छीन लेता है। कहीं ना कहीं ये दुखद है। और देख रहे हैं कि इसमें ट्रक वगैरह भी चल रहा है, डंपर वगैरह जा रहा है। और अभी ये एक मकान देखिए, कुछ भी यहाँ एक भी मकान नहीं दिखेगा आपको। कुछ दिन के बाद आपको एक भी मकान नहीं दिखेगा। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद है। तो आप लोग को भी तोड़ने का नोटिस आया होगा, तो आप लोग कब से तोड़ रहे हैं? 3 दिन से हम लोग का ज़मीन नहीं है। तब बताइए, कह रहे हैं ज़मीन नहीं है मेरे पास, ज़मीन मिलेगा तब तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे ही क्यों, इनको यही ज़मीन दे दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, ताकि प्रॉब्लम ना होगा कहीं भी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है, हम लोग जाएंगे कहाँ, बाल बच्चा के लेकर ठंडा में जाएंगे कहाँ? ये बच्चों लोग से पूछते हैं कि बच्चों लोग तुम्हें कैसा लग रहा है, घर टूट रहा है, दुख हो रहा है? हाँ। पढ़ाई लिखाई कहाँ करोगे अब? कहाँ करेंगे? स्वाभाविक बात है, घर नहीं तो पढ़ेगा कहाँ पर। यही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना बेटी? देख रहे हैं ना नीतीश कुमार जी, जो आपको तो क्या कहें, आप तो जाने वाले हैं 1 महीने में। देखिए ना यहाँ पर जो है सो छोटी छोटी बेटी है, बचाइए ना बेटी को बचाइए। बेटी है छोटी सी, देखिए बेटी सब है यहाँ पर छोटी छोटी। कैसा लग रहा है तुम्हें? नहीं अच्छा लग रहा है। बताइए, ये आप ही ना कह रहे हैं मोदी जी और नीतीश कुमार जी सब आदमी के दिलियन वोट, मोदी जी के आ नीतीश कुमार के, आ हुनका से के चक्कर में हमरा से के घर टूट रहा, अखनी अच्छा लगे छे? हाँ, अखनी बाल बच्चा के लेकर रोड पर जब बैठा छिए से अच्छा लगे जाए छे? हाँ, आ हुनु से सहारा कलन हमरा गांव समाज हम के लिए अच्छा होले। हमरा से गंगा कलकिन हेला देबे रमाई राम, तो हम से ओहे पर घर बना लेलिए। अमर पासवान के भी वोट देली, वो भी जीतलन, वो भी ना अलन। उनका फोन वो दिन कैली मकेसर के मोबाइल से, लेकिन वो अलन ना। बोल आ रहे मतलब पटना में है, अखनी कोई झांकी पारे वाला ना। तो कोनो वोट मांगे थी तखनी देबै, मने करिया तो नहीं हिलते कि हम वोट देवे, सबके सफाई ना देवे। तो जैसा कि आपने जाना, स्थानीय लोग आप ही तो कहते थे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को क्यों नहीं बचा रहे हैं? ये भी तो बेटी
बाल बच्चा ना पढ़। तो जैसा कि आप देख रहे कह रहे हैं कि पटना से पढ़ाई छोड़ करके आई हैं। अब बताइए पढ़ाई नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है इनका? पढ़ाई नुकसान हो गया ना। तो कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर जो है सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी, नीतीश कुमार जी पूरे बिहार और पूरे भारत में आप लोग चला रखे हैं, तो बेटी को क्यों नहीं बचा रहे हैं? ये जो छोटी सी बच्ची है, ये जो छोटी सी बच्ची आप देख रहे हैं, छोटी सी बच्ची, अगर इसको कुछ होता है तो क्या आप बचाइएगा? अगर घर से बाहर अगर जाते हैं तो आप क्या बचाइएगा इसे? छोटी सी बच्ची है, यहाँ पर छोटी छोटी लड़कियां हैं, क्या आप लोग बचाइएगा? मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग अगर मेरा न्यूज़ देख रहे होंगे तो ज़रूर आप लोग बताइएगा, क्योंकि यहाँ जो है सो आप ही लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई अगर बेटी दुनिया में आ रही तो बेटी को जगह भी तो दीजिए। जमीन ना सभी रविदास लोग के है, पासमान के घर है, हमरा सबके छोटा छोटा बच्चा पोता पोती है, रहे के साधन ना। अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? आप लोग ऐसे ही सिर्फ कठपुतलियों का नाच नहीं देखिए, यहाँ पर जो स्थिति है, ये स्थिति आपको कैसा लग रहा है? ये स्थिति अगर किसी गवर्नमेंट के नेता के साथ अगर होता, जैसे अधिकारियों के साथ होता, तो कहीं ना कहीं फंड दिया जाता, फंड देकर उसे सुरक्षित किया जाता, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके से है। और ये जो मकान जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मकान नहीं रहेगा ये मकान, क्योंकि यहाँ पर जो है सो बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, और फिर भी जो है सो कहीं ना कहीं दिक्कत है। और इनसे पूछते हैं कि क्या आपका भी मकान टूट रहा है चाचा? हाँ, अब कोई उपाय नहीं, हम लोग का न रहने के लिए न खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो जैसे कि गवर्नमेंट बता रहा है, गवर्नमेंट जैसे जो अधिकारी लोग हैं वो बता रहे हैं कि आपका ज़मीन जो है सो सरकारी में आया है। जी, ये भी पोखर है यानी। तो क्या आपके पास कागज़ नहीं था? कुछ नहीं है, इतना दिन से हम लोग हैं लेकिन कभी कुछ नहीं दिए। तो अमर पासवान जी, कम से कम आप अगर यहाँ के विधायक हैं तो आइए एक बार, इनका दुख जो है सो कम से कम एक बार आइए। तो आपने जीता और आप आ भी नहीं रहे, कम से कम एक बार तो आइए, कम से कम आ जाएंगे आप लोग। मुखिया, वार्ड, जो भी यहाँ के जो छोटे छोटे नेतागण हैं वो कम से कम आइए, जो जिनको वोट दिए हैं। कम कम से कम एक बार तो आइए, इनके दिल में तसल्ली होगा कि कम से कम आपका हाथ नहीं तो है, आपका हाथ तो नहीं है कहीं इस काम में। अगर आप क्यों छुपे हुए हैं? आप आइए तो कम से कम। अमर पासवान जी, मैं आपको बार बार को कह रहा हूँ, आप आइए, एक बार आइए यहाँ पर, और आप जो है सो यहाँ पर देखिए कि इनका जो है सो गरीबों का जो है सो क्या हाल है। क्या इसी दिन के लिए आपको इलेक्शन में वोट दिए थे और जीताए थे? मर रहा है, हद से लोग खाना ना खा रहा है, वो दिन से खाए बिनु मर रहा है। एक तो घर में कुछो ना, दियो पुतो न कोई काम में जा रहा है, न हदक से न खाना खा रहा है। ठंडा में बाल बच्चा के लेकर कहाँ रह, हम की करम? देखिए, इनको भय बना हुआ है कि किसी समय अगर बच्चे को छोड़कर जाते हैं, घर में काम पर भी जाते हैं, तो कहीं प्रशासन का बुलडोज़र न चल जाए। इसके वजह से काम पर भी नहीं जा रहे हैं, न इनका इनकम हो रहा है, और न ये अपने घर में सही से और आज़ादी से रह रहे हैं। तो इन लोग, तो आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग का रहने के लिए कहीं जमीन चाहिए, घर चाहिए, और कथी चाहिए? घर हमें ठंडा के मौसम है, बाल बच्चा को कहाँ जाए? ई ठंडा में बाल बच्चा, माल जाल, बकरी छेड़ लेकर के कोनो हत्ता में वो दिन सारे बाल बच्चा के लेके वो हत्ता में वो ओंघराल रही है वो दिन से। आ वो हत्ता में बनावे छी, खाई छी, दौड़े घर में ना जा रहल हती कि जे घर गिर जाए तब हम सब केना रहब, कहाँ जाएब न जाएब। सरकार एको बार कोई विधायक चाहे कोई आदमी न आ रहा है, न मुखिया, न वार्ड, न सरपंच, न कोई ना आ रहा है घर में, न कोनो विधायक, न कोनो सरकार, न सीओ वीडियो, कोई ना आ रहा है अंदर में कि हाँ तनका तसल्ली के लेल कि हाँ तनका सबूर हो जाए गरीब लोग के, जे हम आराम से तनका पाभर दाना खाए। पहले हमारे पास चूल कौला देखिए सब हमारे पास मान के हम फोन भी कैली, मकेसर से हम करवैली, तो मकेसर तनका फोन करा के अभियो से घर पहुँच जाए।
पर कहीं ना कहीं दुखद घटना है। स्थानीय लोगों से हम लोगों ने जाना और जो इनका मांग है कम से कम गवर्नमेंट थोड़ा सा ही दे दीजिए, जो घर बसा सके, अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सके। ठीक है गवर्नमेंट का ज़मीन है, मैं मान लिया, पर गवर्नमेंट ने ही तो ये रोड बनवाया है, गवर्नमेंट ने ही तो इंदिरा आवास दिया होगा, तो कम से कम जो है सो थोड़ा सा जो है सो जगह दे देंगे इन लोगों को तो बहुत ही इन लोगों पर जो है, अरे जो जिनका 5 कट्ठा होगा 1-1 कट्ठा दीजिए, कम से कम रहने के लिए तो दे दीजिए। आप इस गांव में साफा पूरा गांव खाली करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो है सो मिली भगत हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि न वार्ड आ रहा है, न मुखिया आ रहा है, न विधायक जी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो है सो मिली भगत है, तभी तो नहीं आ रहे हैं कोई। और यहाँ के छोटे छोटे जो बच्चे लोग हैं, ये लोग हंस रहे हैं। क्या इसी गांव में घर है भाई आपका? नहीं, मेरा अलग गाँव थोड़ा। अच्छा, तो उस गांव में जेसीबी वगैरह तो नहीं चल रहा है ना? नहीं। टूटने का कोई साधन वगैरह नहीं चल रहा है ना? नहीं। इसीलिए आप पे मुस्कान है ना? मुस्कान का है रहेगा। पर कोई बात नहीं भैया, आप लोग कभी आइए, इन लोगों का दुख जो है सो बांटिए अपने अंदर, क्योंकि जो है सो ये लोग भी थोड़ा खुशी महसूस कर पाए, क्योंकि इन लोगों का खुश क्या रहेंगे ये लोग। क्या लग रहा है इस गाँव? हम लोग बच्चे, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? तो पढ़ाई करिए, अच्छा से पढ़ाई करिए। आप लोग ऐसा बनिए ना, ऐसा अधिकार, ऐसा नौबत नहीं आए गरीब लोगों का। तो क्या आप लोग ऐसा ही पढ़ाई करिएगा? हाँ, पढ़ाई करेंगे आगे। चलिए कोई बात नहीं है, अभी जो है सो ऐसा ही चल रहा है और हम जो है सो आगे का भी कवरेज बताएंगे और आप बने रहिए ऐसे ही। मैं प्रहलादपुर से सौरभ कुशवाहा, SSK न्यूज़ तक, जय हिंद।